नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर और मैं हूं आपके साथ रानी नागर। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान प्रवास के तीसरे दिन ओसाका में कहा कि उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक, बेहतर कनेक्टिविटी, आवागमन के पर्याप्त संसाधनों ने निवेशकों के बीच मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। जब मैं निवेश, रोजगार, आर्थिक प्रगति की बात करता हूं तो मुझे इसका और आनंद आता है जब वैश्विक निवेश के लिए सबसे सक्षम तकनीकी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों का केंद्र हमारा जापान देश है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां सरलता, सुगमता और संपन्नता तीनों की त्रिवेणी बहती है, जिसके भरोसे से हमारे लिए भविष्य की एक मजबूत नींव भर के हम अपने विश्वास को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं ये देश भी उसी तरह से जाना जाता है जिस तरह से भारत जाना जाता है, मध्य प्रदेश जाना जाता है, जहां न्यूनतम रूप से हमारे अपने जीवन में कोई औद्योगिक अशांतता हो या लेबर प्रॉब्लम हो, इसके कहीं अते पते जैसे जापान में नहीं लगते हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की भी है, जहां हम अपने बिजनेस के लिए सभी प्रकार के अनुकूलता पाते हैं और कम से कम व्यवस्थाओं के भरोसे से ज्यादा विश्वास बनाया जा सकता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात करने के लिए खड़ा हूं वहां परमात्मा ने भी प्रकृति ने कुछ ज्यादा ही वरदान दिया है। इसलिए वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, मानव संपदा, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जीने का एक अंदाज ही अलग है। और हम भी ये कहते हैं कि हम शोषण के लिए नहीं, दोहन के लिए आपको बुला रहे हैं, क्योंकि दोहन शब्द बोलते ही हम प्रकृति और परमात्मा के बीच बुद्ध के संदेश को लेके खड़े दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से हम जियो और जीने दो की भावना से भी जोड़ करके हमारे अपने मूल उद्देश्य की तरफ आके दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां मैं विद्युत सरप्लस स्टेट के नाते से अपनी सरकार का ये महत्वपूर्ण पक्ष आपके सामने बता रहा हूं, उसी के समान मैं अपने प्रदेश को देश के अंदर सबसे क्लीन सिटी, सबसे क्लीन राजधानी और ग्रीन एनर्जी के भंडार से भी सरप्लस मानता हूं।